हम सब गुजरते हैं, पर बात कोई नहीं करता। सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, गिल्ट फील करते हैं, प्रेशर एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। व्हाई वी आर अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प? मैं अपने प्रॉब्लम्स किसी पे लोड नहीं डालना चाहता। यह सब इल्यूजन्स है। ओवर थिंकिंग का लूप स्टार्ट होता है। सिंपल बात भी ह्यूज लगने लगती है। Hello everyone, I'm Dr. Prachi Gaur and welcome back to our channel once again with a new topic. आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसे हम सब गुजरते हैं, पर बात कोई नहीं करता। कभी ना कभी हम सबकी लाइफ में एक मोमेंट आता है जब हम रात के 2 बजे तक जागते रहते हैं और सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, गिल्ट फील करते हैं, प्रेशर एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। और सबसे डेंजरस लाइन होती है, चलो सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद सब मैनेज कर लूँगा। पर क्या सच में हम खुद सब मैनेज कर लेते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। Why seeking for help is not weakness, but the smartest decision of your life. Why we are afraid to ask for help? तो सबसे पहले हम हेल्प मांगने से डरते क्यों हैं? फर्स्ट, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, कहीं मुझे वीक ना समझ लें। सेकेंड, हमें लगता है हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अपने प्रॉब्लम्स किसी पे लोड नहीं डालना चाहता। हमें सिखाया गया है, स्ट्रांग बनो, खुद हैंडल करो। चाइल्डहुड से ही कंडीशनिंग होती है, रोना मत, शिकायत मत करो, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। थर्ड, कंपैरिजन का प्रेशर। देखो वो सब मैनेज कर रहा है, मैं ही क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ। बट ये सब इल्यूजन्स है। ट्रस्ट ये है कि कोई भी इंसान सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल नीड सपोर्ट। वॉट हैपन्स व्हेन वी डोंट सीक हेल्प? अगर हम हेल्प नहीं लेते तो क्या होता है? स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है। आप इमोशंस को प्रेस करते हो, पर वो इमोशंस डिसअपियर नहीं होते, वो अंदर बिल्ड होते रहते हैं। ओवर थिंकिंग का लूप स्टार्ट होता है। सिंपल बात भी ह्यूज लगने लगती है। प्रोडक्टिविटी ड्रॉप होती है। आप अगर काम कर रहे होते हो, पर मन कहीं और ही होता है। इरिटेशन, एंगर, मूड स्विंग्स। हम छोटी सी बात पे रिएक्ट करने लगते हैं क्योंकि मन ऑलरेडी बहुत हैवी होता है। बर्नआउट, जब फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल एग्जॉशन एक साथ हो। Ignoring mental and emotional problem is like ignoring a wound. अंदर से और बड़ा होता जाता है। Now what happens when we ask for help? अब देखो, जब आप किसी से बात करते हो, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, टीचर, मेंटर या काउंसलर से, क्या होता है? इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, दिल हल्का होता है, आपको लगता है अच्छा कोई मुझे समझ रहा है। न्यू पर्सपेक्टिव, हम सिर्फ एक एंगल से प्रॉब्लम को देखते हैं, कोई और हमें दूसरे डायरेक्शन दिखाता है, दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरा नजरिया बताता है। वैलिडेशन, ये फीलिंग, हाँ जो मैं फील कर रहा हूं वो सब नॉर्मल है। सॉल्यूशंस क्लियर हो जाते हैं। समटाइम्स सॉल्यूशंस हमारे सामने होते हैं, वी जस्ट नीड समवन टू पॉइंट इट आउट। इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। हेल्प मांगना इंसान को इमोशनली और इंटेलिजेंट बनाता है। सीकिंग हेल्प इज सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट वीकनेस। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। मतलब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो, आप अपने स्ट्रगल्स हाइड नहीं करते, उन्हें हील करते हो। जैसे बुखार होने पर डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही इमोशनल पेन के टाइम बात करना उतना ही नॉर्मल है। मेंटल वुंड्स भी रियल होते हैं, बस दिखते नहीं, पर दर्द उतना ही होता है। सो हाउ टू एक्चुअली सीक हेल्प? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप हेल्प कैसे ले सकते हो? एक्सेप्ट समथिंग विच फील्स हैवी। आपको लगे आई एम नॉट ओके, दिस एक्सेप्टेंस itself is healing. Choose a safe person, friends, family, counselor, teacher, mentor, anybody you trust the most. Anyone who listens without judgment. Start with simple sentence. Can we talk? Something is bothering me. I am feeling a little overwhelmed. I need your support. Nobody will say no. Step 4. Be honest.
आप जितना शेयर करना चाहते हो उतना ही शेयर करो. नो प्रेशर एट ऑल. Step 5. If needed, take professional help. So seeking professional help. Contact to counselors. Counselors trained होते हैं आपको clarity और direction देने के लिए. This is normal, just like going to a doctor is normal. Step 6. Stay consistent. एक बार बात करके magically heal नहीं होता है, पर consistency से, conversation से आपको lighter feel होता है. End में बस एक ही बात कहूँगी. You don't have to be strong all the time. You don't have to fight alone and you don't have to hide your pain. अगर आपके मन में कोई बात है, कुछ दबा हुआ है, कोई confusion, pressure, fear, worry, please talk to someone. हेल्प लेना बिल्कुल ठीक है और हेल्प मांगना स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी निशानी है. So this message might save someone's life. So please do share it with other people. Thank you so much and see you in the next video.